हाय स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का दूसरा भाग लेकर आया हूं जो क्लास 10th से रिलेटेड है। आप लोग देख लीजिए आज आपको क्या चीज़ बताने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन। इसमें जो लोग पहला भाग नहीं देखे हैं वो पहला भाग जाकर देख लें। और दूसरी भाग में आप लोगों को लेके आए हैं। देखिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी होते हैं? तो अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, ये सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। उसके बाद प्रकाश का परिकिरणन के बारे में, पारदर्शी पदार्थ क्या है, पारभासी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है, और प्रकाश का परावर्तन क्या है। आप लोगों को ये सब चीजें के बारे में जानकारी देंगे। चलिए जानते हैं। पहला जो पॉइंट था वो पॉइंट था किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब ये सब के बारे में जानते हैं, ये सब चीज क्या होते हैं। तो ये जो पहला है अपसारी किरण पुंज, तो अपसारी किरण पुंज क्या होते हैं? इसमें जो प्रकाश की किरण होती है एक बिंदु से निकलकर फैली चली जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप यहाँ से देखिए, जैसे कोई एक बिंदु है, यहाँ कोई बल्ब जल रहा है। अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकलेगी वो फैलेगी इस तरह से, तब हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, इस तरह की किरण को अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्योंकि ये जो किरण होती है ये किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों दिशा में फैलती है। उसके बाद अगला है समांतर किरण पुंज। तो ये क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो समांतर किरण पुंज जो होती है वो एक दूसरे की समांतर चलती है। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये जो किरण चल रही है एक दूसरे क्या चल रही है? समांतर चलती है। यानी कि समांतर किरण पुंज जो होते हैं इसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे की समांतर चलते हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए ये भी आप लोग सीख गए। अब है अभिसारी किरण पुंज। तो ये अभिसारी किरण पुंज क्या होते हैं? ये जो किरण होती है ये एक बिंदु पे आकर किरण मिलती है। सभी जगह से किरण आती है और एक बिंदु पर आकर मिलती है। वैसी किरण को हम क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें जो प्रकाश की किरण होती है एक बिंदु पर आकर मिलेगी, उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। अब आपका है प्रकाश का परिकिरणन, जो पहला भाग में भी आपको कुछ जानकारी दिए थे, अभी भी आपको जानकारी दे देते हैं और अभी डिटेल्स में जानकारी देंगे जो आप लोग सही ढंग से समझ जाएंगे। प्रकाश का परिकिरणन क्या होते हैं? सूर्य से आती प्रकाश की किरणें जब सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो पड़ने के बाद सूक्ष्म कण कुछ भागों को अवशोषित कर लेती है और जो शेष बचे भाग होते हैं उसको चारों ओर क्या कर देते हैं? विकृत यानी कि फैला देते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परिकिरणन। तो चलिए इसको डायग्राम के द्वारा आपको समझाते हैं। देखिए ये जो होते हैं, यहाँ सूर्य है, यहाँ सूर्य से किरण आ रही है और यहाँ पे कोई सूक्ष्म कण है, इस पे आके पड़ा। पढ़ने के बाद क्या हुआ? सूक्ष्म कण कुछ भाग को अवशोषित करते हैं, करने के बाद ये चारों दिशा में इसको फैला दिया जाता है। समझ गए ना? अब ये जो प्रक्रिया होती है इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण समझाते हैं आपको। जैसे घर में कोई वस्तु रखी हुई है अंधेरा में, लेकिन वहां सूर्य की डायरेक्ट रोशनी उस पर नहीं पड़ती है, फिर भी हम उस वस्तु को क्यों देख लेते हैं? तो उसका कारण है प्रकाश का परिकिरणन। क्योंकि जब प्रकाश की किरण सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो पड़ने के बाद क्या होती है कि सूक्ष्म कण कुछ भागों को अवशोषित करती है और बाकी जो शेष बचे भाग होते हैं वो सभी भाग को चारों दिशा में फैला देती है। अंधेरा रूम में हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे डायरेक्ट सूर्य की प्रकाश नहीं पड़ते हैं, तब पर भी हम उस वस्तु को मतलब आसानी पूर्वक देख लेते हैं। समझ गए ना? वो किसके कारण होती है? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण होते हैं। चलिए आपको अब दूसरा पॉइंट जानते हैं, पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। ये पारदर्शी पदार्थ होते हैं वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कांच लेंगे, कांच में टॉर्च चलाएंगे तो इस पार से उस पार प्रकाश हो जाएगा। हवा लेंगे, समझ गए ना? उसके बाद एक पानी होता है, ये सभी इसका उदाहरण हो गए। अगला है पारभासी पदार्थ, इसके बारे में जानते हैं। तो पारभासी पदार्थ क्या होते हैं? ये जो होते हैं ये वे पदार्थ हैं जो इन पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को कुछ भागों को ही जाने देता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, वायलेट पेपर हो गया। समझ गए? ये सभी चीज इसका उदाहरण हो गया। और बहुत सी उदाहरण है, थोड़ी सी आपको जानकारी दे दी समझने के लिए।
अपारदर्शी ये वे पदार्थ हैं जो अपने से होकर प्रकाश को जान ही नहीं देता है, उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। समझ गए होंगे। अब है कि प्रकाश का परावर्तन, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश के टकरा कर लौटना, अर्थात परावर्तन कहलाता है। समझिए, किसी सतह से टकराकर, प्रकाश टकराकर जब लौटती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है प्रकाश का परावर्तन का समतल दर्पण, जिसमें प्रकाश की किरण लगभग पूर्णतः आती है। चलिए यहीं तक रहने दीजिए और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो फ्यूचर नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करिए। धन्यवाद।